नमस्कार, मैं अनूप कुमार और स्वागत है आपका इंडो नेपाल लाइव पर। नवादा में आज पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे 15 तारीख तक कल्याणकारी योजनाओं के अभियान की शुरुआत मुख्य डाकघर में किया। इसमें डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना, बचत खाता, अटल पेंशन योजना और PLI जैसे बीमाओं के साथ साथ अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को महाअभियान के रूप में चलाकर लोगों को लाभान्वित करने की शुरुआत की गई। अनिल कुमार ने अपने हाथों से लाभुकों के हाथों में पासबुक दी या सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ लेने वाले बच्चियों के हाथ में पासबुक देने के साथ साथ गुलाब का फूल देकर उनके भविष्य को गुलाब की तरह खिलने और सुगंधित रहने की कामना की। उन्होंने संवाददाता से कहा कि डाक विभाग का लक्ष्य है कि डाक बचत खाता घर घर हर घर डाक घर में हो। हम लोग का लक्ष्य है कि हर घर का एक व्यक्ति कम से कम डाक घर में बचत खाता हो। अगली खबर जहानाबाद से। जहानाबाद जिले के सदर अस्पताल में एक बीमार गर्भवती महिला को एक्सपायरी दवा सदर अस्पताल के NM द्वारा दिया गया, ऐसा आरोप मरीज के परिजन लगा रहे हैं। साथ ही मरीज ने यह भी बात पुष्टि करते हुए बताती है कि उन्हें बीमारी की हालत में एक्सपायरी दवा दे दिया गया और इसकी जांच पहले नहीं की गई। मरीज की बेचैनी बढ़ने पर इंजेक्शन को दोबारा दिया गया। मरीज के परिजन ने देखा, उसके बाद दूसरे शिफ्ट में आए महिला की चिकित्सा और NM को इस बात की जानकारी दी गई। तब पूरे मामले का उजागर हुआ और महिला को पुनः इलाज के लिए दवा दी गई। इस मामले को लेकर सदर अस्पताल के अधिकारी से शिकायत की गई और जहानाबाद के स्थानीय विधायक कुमार कृष्ण मोहन इस पूरे मामले पर बीमार महिला से मिलने पहुंचे। अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर नगर निगम में पिछले एक सप्ताह से जारी नगर सरकार पर संकट अब पूरी तरह से टल चुका है। वहीं 28 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव विलंबित चर्चा के बाद पार्षदों की संख्या बल की कमी होने के कारण खारिज हो चुका है। इसके साथ ही मेयर सीमा शाह और उप मेयर राजेश वर्मा अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। अगली खबर रोहतास से। रोहतास जिले के नासिरगंज PSC सर रेफरल अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मियों की उपस्थिति पंजी की जांच की। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में PSC के एक्सरे व आउटसोर्सिंग की जांच की। CS ने सभी कर्मियों से पेमेंट की जानकारी ली। उन्होंने हर विभाग के हर गहन जांच की। इमरजेंसी वार्ड की जांच कर उन्होंने व्यवस्था सही करने का आदेश दिया। उन्होंने कर्मियों से कहा कि डॉक्टर का रोल काफ़ी अहम होता है, अपनी रोल को अच्छे से निर्वहन करें। मरीजों को हर तरह से सुविधा मिलनी चाहिए। अगली खबर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त सह परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल आज समरनालय पहुंचे। गौरतलब है कि आज कमिश्नर अग्रवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किया। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि चौक चौराहा पर रहने वाले गरीब परिवार को अलाव की सुविधा मिल सके और बढ़ते ठंड से निजात पा सके। साथ ही परिवहन विभाग ने कोहरा को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कोहरा को देखते हुए छोटे गाड़ी को अनावश्यक परिचालन करने की सलाह नहीं दी गई है। इसके अलावा रोड सेफ्टी का भी कई दिशा निर्देश दिया गया। श्री अग्रवाल आज बिहार शरीफ समरनालय में अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी राष्ट्रीय मार्ग 82 परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। अगली खबर बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ इंटक के द्वारा न्याय संगत मांग को लेकर आज CS कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बिहार राज्य के चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने कहा कि 15 सितंबर 2020 को न्याय संगत मांग हेतु 102 एम्बुलेंस कर्मी द्वारा जो कि हड़ताल पर थे, उसी के दौरान अकारण नालंदा के 2 एम्बुलेंस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद 19 सितंबर 2020 को राज्य स्तरीय वार्ता में यह स्पष्ट किया गया था कि निलंबित एम्बुलेंस कर्मियों को 1 अक्टूबर से कार्य पर रखा जाएगा। लेकिन 2 से 3 महीना बीत जाने के बाद अब सेवा प्रदाता हिटलर शाही रवैया से यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ नालंदा में दोनों कर्मियों को नहीं रखा जाएगा, बाकी सभी जिले के निलंबित कर्मियों को रख लिया गया है। इसी रवैया से उग्र होकर संगठन के निर्णय लिया है कि 9 दिसंबर को सिविल सर्जन का घेराव 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया। संगठन कभी नहीं चाहती कि जन सेवा बाधित हो। अगर 10 सितंबर तक दोनों कर्मियों को निबंधन वापस नहीं लिया गया तो 11 सितंबर से एम्बुलेंस कर्मी नालंदा के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो एम्बुलेंस कर्मी चक्का जाम करेंगे, जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार होगी।
अगली खबर रोहतास से है, जहां अनियंत्रित होकर एक बस नहर पुल के पास पलट गई, जिसमें 1 दर्जन यात्रियों को चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद भी सभी अपने अपने घर चले गए। हादसे के बारे में बताया जाता है कि बोकारो से विक्रमगंज आ रही बस आज सुबह धुंध के कारण रास्ते से नीचे उतरकर नहर में जा घुसी और पलट गई। गनीमत थी कि नहर में इतना पानी नहीं था, यात्री किसी तरह बस से निकल गए। कुछ यात्री को हल्की फुल्की चोटें आई। उन लोगों को काराकाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराकर उनको घर भेज दिया गया है।